वेलकम बैक। इसमें अभी हम पार्ट 3 अटेम्प्ट करेंगे जो कि वेल्डर कोऑर्डिनेटर का फाइनल हिस्सा है। पार्ट 3 के अंदर ये जो सिलेबस दिया हुआ है या कंटेंट्स दिए गए हैं ये बेसिकली वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर के लिए हैं और इसे सेम कंटेंट्स जो वेल्डिंग सुपरवाइजर और वेल्डर के लिए भी होंगे। अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि ये सिलेबस जो है ये वेल्डर का है और सुपरवाइजर और कोऑर्डिनेटर को भी ये आना चाहिए क्योंकि उसने उसको सुपरवाइज करना है। इसके अंदर बेसिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, जॉइंट्स एंड वेल्ड्स के बारे में होगा, सिंबल्स एंड वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में है और वेरियस प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं और साथ में इंस्पेक्शन है, इनके बारे में इसको किया जाएगा। यानी कि ये जो कंटेंट्स हैं ये एक कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, ऑपरेटर और वेल्डर के लिए बराबर है। तो चलिए करते हैं पार्ट 3 वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर का जो कि वेल्डर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ जो बेसिक चीजें इस स्टैंडर्ड के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर हम करेंगे तो उसके अंदर ये जो जानना जरूरी है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेल्डिंग क्या क्या होते हैं, किस टाइप्स की वेल्डिंग होती है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड एक 4063 है उसके अंदर मेंशन की हुई है कि कौन कौन से टाइप के वेल्डिंग्स होते हैं, जिसमें आर्क वेल्डिंग हो गया, रेसिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया। तो इस तरह के जो कंसेप्ट हैं वो किए जाएंगे। सेफ्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वेल्डिंग का, वो ओशा जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जरूरी है। ये कैसे कैसे इसको मेंटेन करेंगे और इसके साथ साथ जो बेसिक चीजें हैं, मेथड्स ऑफ जॉइनिंग क्या हैं, हमारे वेल्ड्स कौन कौन से हैं, इसकी स्टैंडर्ड टर्म्स क्या कौन कौन सी हैं, जिसमें बेसिक जॉइंट्स कैसे आते हैं, वेल्ड्स कैसे आते हैं, वेल्ड पार्ट कैसे है और वेल्डेड साइजेस और टर्म्स क्या हैं, ये चीजें जो बेसिकली एक तरह का रिवीजन है कोऑर्डिनेटर के लिए जो कि उसको आना चाहिए क्योंकि उसने जितने भी ऑपरेटर्स और वेल्डर्स हैं उनको सुपरवाइज करना है, उनको कोऑर्डिनेट करना है और उनको गाइड करना है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर को जो ज्योमेट्रिकल वेल्डिंग सिंबल्स हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन सिंबल्स हैं ये आने चाहिए क्योंकि वो उसे जो ड्राइंग्स है उसको पढ़कर वेल्डर्स को बताना है कि ये ड्राइंग्स के अंदर क्या लिखा हुआ और इसका क्या मीनिंग है। इसी तरह सभी वेल्डिंग पोजीशन 1 to 4G और जो प्लेट के अंदर या पाइप के अंदर होंगी और उसके अलावा जैसे पाइप के अंदर 1 to 6G है, तो ये पोजीशंस का उसको आइडिया होना चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स गवर्निंग वेल्डिंग इंस्पेक्शंस और क्वालिफिकेशन, कौन से WPS, WPQR या WPQT जैसे वैसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं। बेस मेटल और फिलर मेटल के बारे में कि कैसे उनके टेस्ट सर्टिफिकेट्स कहाँ से जहाँ चलता है, वह जैसे वो लैब में पहुंचता है या किसी कंपनी में पहुंचता है तो उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी, उसके टेस्ट रिपोर्ट जिससे पता लगे कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या उनका कौन से स्टैंडर्ड के साथ इसको बनाया गया है, फिलर मटेरियल और बेस मटेरियल को, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम लोग कवर करेंगे प्रोसेसेस, उसमें SMAW, GMAW और GTAW होगा और ये प्रोसेसेस मेन प्रोसेसेस हैं जो कि इसके 4063 के अंदर शामिल हैं और इनको हम डिटेल के अंदर इसको कवर करेंगे। इसके साथ साथ WPS, WPQR और WQTR, ये पहला WPS है, ये एक तरह का हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमारा एक तरह का रिकॉर्ड है जिसके अंदर हम फिल करते हैं, ये एक वेल्डर का सर्टिफिकेट है। तो ये जो टर्म्स हैं ये हम बहुत डिटेल में इसको करेंगे। इसके अंदर अंदर आपको स्पेसिमन दिखाएंगे, एक तरह के पूरे के भर के कैसे भरा जाता है, क्या कॉलम्स होती हैं और किस तरह के डायग्राम्स इसमें शामिल किए जाते हैं, किस तरह की टेस्ट रिपोर्ट्स इसके अंदर बनाई जाती हैं। तो ये होगा और इनको क्वालिफाई करने के लिए कौन से मेथड हैं जो कि हम लोग
क्वालिफाई कर सकते हैं इन मेथड्स को और WPS को। तो उसके बाद आपकी नॉन कन्फॉर्मिटी क्या है, क्या नॉन कन्फॉर्मिटी है, क्या वो डिफेक्ट में हो गई है, नॉन कन्फॉर्मिटी और डिफेक्ट का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और फाइनली इंस्पेक्शन मेथड्स, कौन से मेथड हैं जिससे कि आप उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, या आप बिफोर वेल्डिंग हो, ड्यूरिंग वेल्डिंग हो और आफ्टर वेल्डिंग हो। तो ये सारे मेथड्स जो कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, VT, RT, PT, MT और UT, और इसके साथ बेंड टेंसाइल या हम कभी ब्रेक टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरह की हम लोग इस कोर्स के अंदर शामिल हैं। तो ये मैंने जो आपको कोर्स बताया, इसलिए बताया कि ये चीजें जो इस कोर्स के अंदर कवर होती हैं, और ये वेल्डिंग सुपरवाइजर हो या वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर हो, उनको करना ये जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक तरह का हमने आपको प्रीव्यू दिया है। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि एक तरह का आउटलाइन दिया है, या हम फिल्मी भाषा में बोलें तो एक तरह का आपको ट्रेलर बताया है। तो अगर जो भी वेल्डर, सुपरवाइजर या कोऑर्डिनेटर इसको जानने के लिए इच्छुक हैं, या इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हमारी फर्म जो है यूरोटेक असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ये हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं। ये मेरा नंबर है और मेरा ईमेल आईडी है। ये हमारे बहुत ही वेल्डिंग इंजीनियर हैं जो हरमिंदर खत्री, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्वालिफाइड हैं वेल्डिंग के। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम फ्री वेल्डिंग वेबिनार्स भी करते हैं। उसके लिए कैंडिडेट को अपना रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमें देना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए फ्री वेल्डिंग वेबिनार के लिए, जो कि ऑनलाइन होगा। आप अपने सिंपल मोबाइल और जूम को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे, और इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। या अगर आप इच्छुक हैं, कोई भी वेल्डिंग ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, उसमें अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। अपने डिटेल्स, हमारे इन कॉन्टैक्ट डिटेल जो नीचे दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको कांटेक्ट करेंगे कि कब हम फ्री वेल्डिंग वेबिनार्स का कंडक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे एस्टेब्लिशमेंट, जो कि मोहाली में चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ में है, वहाँ पे आके आप वेल्डिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी कंपनी यूरोटेक है, ये इंडिया के अंदर अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का एकमात्र एजुकेशनल पार्टनर है, और हम उनके एजुकेशनल रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के अंदर। और जितने भी कोर्सेस AWS के अंडर आते हैं, लाइक CWI जो कि सर्टिफाइड वेल्डर इंस्पेक्टर का है, सुपरवाइजर का है, कोऑर्डिनेटर, वेल्डर्स, या इस तरह के कोई भी इस प्रकार के कोई कोर्सेस हैं, उसको हम लोग उनके बिहाफ के ऊपर कंडक्ट करते हैं और सर्टिफिकेशन भी देते हैं। और अगर आप इनको कोर्सेज को करना चाहें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं जॉब्स के लिए या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, वो अगर इस कोर्सेज को करेंगे तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। उनकी जॉब की प्रोबेबिलिटीज और जॉब मिलना उनको बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद एंड विश यू गुड लक। थैंक यू।